नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है? बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर बात करें तो बीएसएससी ने बिहार में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 100 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से अगर बात करें तो 31 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रिजर्व है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएसएससी एसएसए का आपका सिलेबस क्या रहेगा, बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बिहार बीएसएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? बीएसएससी एसएससी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएससी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के 100 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 नवंबर से 24 दिसंबर 2022 तक कैरियर वेबसाइट के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी में बीएसएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएसएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है आपका? सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स में अगर बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है जिसमें महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर बात करें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि पॉलिटेक्निक्स की तो इसमें आपकी 27 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 10 पोस्ट आपकी रिजर्व महिलाओं के लिए। अगर बात करें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो की अगर बात करें टोटल 2 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर की अगर बात करें 13 पोस्ट है जिसमें से 5 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जनरल केमिस्ट्री की अगर बात करें टोटल 2 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टैक्सिकोलॉजी की तो टोटल 14 पोस्ट है जिसमें से 6 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोजिव की अगर बात करें तो टोटल 5 पोस्ट है जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं के लिए। सीनियर साइंटिफिक नार्कोटिक्स की अगर बात करें तो टोटल 6 पोस्ट है जिसमें से 1 पोस्ट है महिलाओं के लिए रिजर्व है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बायोलॉजी की अगर बात करें तो टोटल 13 पोस्ट है, 13 में से 4 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरम की अगर बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है जिसमें से 2 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर बात करें सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट डीएनए की तो टोटल 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों वो आपकी के कोई रिजर्व नहीं इसमें। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट पॉलीग्राफी की अगर बात करें टोटल 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट में से 1 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट नार्को एनालिसिस ब्रांच की अगर बात करें टोटल 6 पोस्ट है, 6 में से 1 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल अगर बात करें तो 100 पोस्ट है, 100 में से अगर बात करें तो 31 पोस्ट आपकी कैप फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है रिजर्व है। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे संबंधित क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस मांगे तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जो कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन होल्डर इन फोरेंसिक साइंस विल नॉट हैव द कंपल्सेशन ऑफ एक्सपीरियंस यानी आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अगर बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है और फीमेल के लिए 40 वर्ष है वो रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो BSSC SSA ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 22 नवंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो बिहार साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 24 दिसंबर 2022 है वो रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल BC EBC EWS और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 540 रुपये आपकी फीस और रखी गई है। SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी और दिव्यांग जो कि सभी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 135 रुपये आपकी फीस लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बिहार सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर कैश 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 100 अंकों पर तैयार की जाएगी, जिसमें से अगर बात करें तो 40 अंक होंगे आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के होंगे, 20 अंक आपके एक्सपीरियंस के होंगे और 20 अंक आपके इंटरव्यू के रहेंगे। तो इस तरह से कि आपका जो मार्क्स का जो बंटवारा होगा वो इस तरह से किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो आपको किस तरह से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 60 नंबर का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसमें आपसे किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है फर्स्ट डिवीजन से तो 10 अंक दिए जाएंगे, सेकंड डिवीजन से कर रखिए तो 8 अंक और थर्ड से कर रखिए तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा अगर पास कर रखी है आपने फर्स्ट डिवीजन से तो 12 नंबर दिए जाएंगे, सेकंड डिवीजन वालों को 10 नंबर दिए जाएंगे और थर्ड डिवीजन वालों को 8 नंबर दिए जाएंगे। BSc या फिर BTech कर रखी है आपने फर्स्ट डिवीजन से तो 18 अंक दिए जाएंगे, सेकंड वालों को 15 और थर्ड वालों को 12। MSc या फिर MTech या फिर MA कर रखी है तो फर्स्ट डिवीजन वालों को 20 अंक दिए जाएंगे, सेकंड डिवीजन वालों को 18 अंक दिए जाएंगे और थर्ड डिवीजन वालों को 16 अंक वो दिए जाने वाले हैं। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो टोटल 60 अंक दिए जाएंगे फर्स्ट डिवीजन वालों को, 51 अंक दिए जाएंगे सेकंड डिवीजन वालों को और 42 अंक दिए जाएंगे थर्ड डिवीजन वालों को। तो इस तरह से आपका जो 60 नंबर का बंटवारा है वो आपका इस तरह से किया जाएगा। अब बात करते हैं बाकी के जो 40 बचते हैं उनमें से 20 नंबर आपके एक्सपीरियंस के होंगे। इसमें अगर बात करें तो एक्सपीरियंस के 20 नंबर आपको किस तरह से दिए जाएंगे। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्थित बिहार राज्य की फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्थित बिहार राज्य की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य अनुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष यानी 12 महीने का एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 अंक वो कम से कम दिए जाएंगे और मैक्सिमम अंक आपको 20 अंक वो दिए जाएंगे। यानी अगर आपने उसमें 1 साल का अनुभव ले रखा है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, 2 साल का है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, 3 साल का है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से कि आपका आवंटन है वो किया जाएगा। इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू आपका 20 नंबर का आयोजित किया जाएगा और वो आपको क्या जो आपकी ईमेल आईडी आप भरोगे या फिर आपको फोन नंबर आप जो मेंशन करोगे फॉर्म भरते वक्त उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो क्या है और कहाँ पे आपका इंटरव्यू वो आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से कि आपको 100 नंबर पे आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो आपके कम से कम क्वालिफाई अंक है वो भी क्या आपके निर्धारित किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वहां से इसको चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी BSSC सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी सैलरी बारे में अगर बात करें तो BSSC SSC सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। इसमें आपकी सैलरी हुई 9300 रुपये से लेकर 38,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी और ग्रेड पे आपको 4200 रुपये वो दिया जाएगा। तो इस तरह से कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि बिहार में BSSC ने बिहार में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2022 आपका केस जारी कर दिए। साथ में डिस्कस किया कि BSSC SSC का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार BSSC सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार BSSC सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, BSSC बिहार SSC यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में BSSC SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है
वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।